हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वें यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग जून करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत 26 जून से लेके 30 जून तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 26 जून के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निकोल पासिंयान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आर्मेनिया के बने हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख विवाद चलता है, जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर को लेके चलता है, जो पीओके के क्षेत्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश इंडोनेशिया के पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो मलेशिया। इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए सोयाबीन तेल अर्जेंटीना। जून 2021 को मलेशिया इंडोनेशिया को पछाड़कर वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल सीपीओ निर्यातक बन गया है। पिछले साल इंडोनेशिया ने इस खाद्य तेल के निर्यात पर भारी कर लगाया था। दिसंबर 2020 में इंडोनेशिया ने अपने पाम बेस्ड बायोडीजल कार्यक्रम के लिए धन जुटाने और खाद्य तेल के घरेलू उपयोग को अधिकतम करने के लिए खाद्य तेल के निर्यात पर भारी कर लगाया था। नेक्स्ट है, रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की? तो गूगल। नेक्स्ट है, 10 सितंबर 2021 में बाजार में आएगा। इसी के साथ भारत में 5G लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? जमशेदजी टाटा बने हैं। हुरन रिपोर्ट और लेजिस्लेटिव फाउंडेशन द्वारा तैयार विश्व ने 50 दानवीरों की सूची में जमशेदजी को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। उनके द्वारा स्थापित टाटा समूह ने सबसे ज़्यादा $102 अरब, करीब 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख रुपए का दान दिया है। 50 वैश्विक परोपकारियों की सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीम प्रेमजी है, वे दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स 74.6 अरब के दान में के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः हेनरी वेलकम 56.7 बिलियन डॉलर, हवार्ड ह्यूमरज 38.86 बिलियन डॉलर और वारेन ड्यूपेट 37.4 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च किया हुआ है? तो लक्ष्य तेरा सामने है। मोहित चौहान द्वारा यह गाना गाया गया है। टाइम है 5.7 सेकेंड। ओलंपिक दो टाइप का होता है, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक में 2020 में टोक्यो में होगा और 2024 में पेरिस में, और विंटर ओलंपिक 2022 में बीजिंग, 2026 में इटली। भवानी देवी पहली तलवारबाज बन गई हैं ओलंपिक में। नेत्रा कुमारन नौकायन पहली महिला। लॉरेंस विश्व की पहली ट्रांसजेंडर ओलंपिक में खेलने वाली बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश। राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश इससे पहले 2001 में लाई थी, राजस्थान 2002 में, महाराष्ट्र 2005 में और गुजरात 2005 में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो चंद्र तोमर। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है? तो भारत ने जीता है। पहला है, न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। काइन जेमिसन न्यूजीलैंड प्लेयर ऑफ द मैच बने। केन विलियमसन न्यूजीलैंड प्लेयर ऑफ द सीरीज। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 टीमें हैं, न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है? तो गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना 2021 का वर्चुअली शुभारंभ किया है। इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख से अधिक वन बंधु किसान लाभान्वित हो सकेंगे। योजना के तहत पहला, राज्य सरकार आदिवासी किसानों को लगभग 31 करोड़ रुपये और उर्वरक बीज सहायता वितरण करेगी, जिसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम NPK और 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट भी शामिल होगा। गुजरात सरकार पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत 10 लाख आदिवासी किसानों को पहले ही 250 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFCO ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का हृदय पंपास है, दुनिया का पहला GM गेहूँ को मान्यता देने वाला देश है। अब हम लोग देखते हैं 27 जून के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो राजस्थान। 51वां MTR तमिलनाडु में और 52वां इस टाइगर रिजर्व का नाम बूंदी रामगढ़ है, विषयधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी NCTA ने बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 2018 में बाघ सर्वे, जिसके अंतर्गत 2967 बाघ है, जिसमें MP में 526 बाघ है और कर्नाटक में 524 IUCN के लिस्ट में संकटग्रस्त में से डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय CSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली विधानसभा ने 2019 में DSU स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। पूर्व भारोत्तोलन मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक, पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ऑफ रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है जिसने उस हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान का स्थापना किया है जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। नेक्स्ट है, जालंधर के कोटकला गांव में प्रदीप सिंह डिवाना किस देश के जज नियुक्त किए गए हैं? नियुक्त होने के पहले भारतीय बने हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल को 46 वर्ष पूरे हुए हैं। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो 3 बार। आपातकाल भारतीय संविधान में 18वें भाग में है। यह जर्मनी से लिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक का वर्णन है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध था, उस समय लगाया गया था। 1971 में लगाया गया। इंडिया और पाक के बीच युद्ध हो रहा था। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के आधार पर। 352 कब लगता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के अंतर्गत। 44वें संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया था। अब इसे आंतरिक अशांति के बदले सशस्त्र विद्रोह किया गया। संसद में 1 माह 2 महीने तक ये आपातकाल का वर्णन चलता है। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? तो पुणे। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। इससे सालाना 7000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की मदद मिलेगी। 9,30,000 वर्ग मीटर में फैला यह कारपोर्ट न केवल हरित ऊर्जा का सृजन करेगा, बल्कि यह संयंत्र को तैयार कारों के लिए पार्किंग में भी उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ड्रग रिपोर्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय मुख्यालय वियना में। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया है। ड्रग्स के उपयोग से काफ़ी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में विश्व के कुछ हिस्सों में कैनबिस भांग की प्रबलता 4 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा। MK1 स्थान लेगा। 2023 में FIH उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है? तो महाराष्ट्र। जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। कृषक बंधु योजना बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था। इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रीलॉन्च किया है। इसमें किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया गया है। इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये को सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, उनको अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग 28 जून के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है,
तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? तो चीन। इसकी व्याख्या है भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बत प्रदेश की राजधानी ल्हासा और नाईचीनी के बीच चलाई जा रही है। तिब्बत चीन की एक ऑटोनोमस क्षेत्र है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा है। करेंसी चाइनीज युआन और भारतीय रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो पाकिस्तान। ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को दिया गया है। IMF में इसमें वार्न कर रहा है और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब वैश्विक स्तर पर बहिष्कार होना होता है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इंदौर, सूरत। पहली बार राज्यों को भी उनके यहाँ स्मार्ट सिटीज की स्थिति के आधार पर अवार्ड दिया गया है। टॉप 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना है? तो गोवा। रेबीज एक संक्रमण बीमारी होती है जो जानवर की लार से फैलती है। यह न्यूरोट्रोपिक लाइमनिसस वायरस से फैलता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मुख्यतः कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल। संजय कोठारी की जगह ली है। 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई थी कि स्थगन समिति की सिफारिश से। नेक्स्ट है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? विंडोज 11। SD से SF और हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, उसमें बदलना। नेक्स्ट 21 राज्य की सरकार ने पशु कल्याण के लिए पशु बार रूम स्थापित किया है। तो कर्नाटक। इसका उद्देश्य है दूध उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट, पशुपालकों तक पहुंच और मवेशियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता के सुधार किया जा सके। इससे बीमारी, प्राकृतिक और गौ हत्या में मवेशियों की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो गुजरात। इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली FAME 2 सब्सिडी के अलावा उपलब्ध होगी। इस EV पॉलिसी के द्वारा राज्य में 250 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 10 लाख तक का 25% पूंजी सब्सिडी को भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक IAC INS विक्रांत किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो ये 2022। स्वदेशी विमान वाहक भी कमीशनिंग भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी। INS विक्रांत को समावेशी स्वदेशी विमान वाहक 1 IAC-1 भी कहा जाता है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि, केरल में कोचिंग शिपयार्ड द्वारा किया जा रहा है। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। IAC का आदर्श वाहक है जैमा समयुद्धि स्पर्धा है। रिंग वेद के 183 से लिया गया है। नेक्स्ट है 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने लोगों ने एक आत्महत्या की मृत्यु हुई है? तो 100। वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को 1/3 कम करना संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG ने एक संकेतक और लक्ष्य दोनों है। WHO की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट 17 जून 2021 को प्रकाशित हुई थी। यह दर्शाती है कि 2019 में लगभग 703,000 लोग या 100 में से एक की मौत आत्महत्या से हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 29 जून का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कौन सी स्पेस एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप में अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ESP यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ESA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 22 सदस्य देश शामिल है। 1975 में स्थापित एजेंसी अंतरिक्ष की खोज के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोट हमले हुए हैं? तो जम्मू। लो इंसेंटी का एक धमाका जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास हुआ। 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ।
नेक्स्ट है, ऐसा पहली बार हुआ कि विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। इस मामले की जांच NIA कर रहा है। अनलॉफुल एक्टिविटी लॉ एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने FAME चरण 2 को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो 2024। शुरुआत 2015 में पहला चरण और दूसरा चरण 2019 से 2024। यह योजना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का हिस्सा है। सब्सिडी प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू सब्सिडी 10,000 से अब 15,000 हो गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक के बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो पुडुचेरी। NDA की सरकार है, मुख्यमंत्री रंगासामी वो AINRC ऑल इंडिया NR कांग्रेस से है। नेक्स्ट है, यहाँ 27 जून 2021 को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। यहाँ उपराज्यपाल तमिलनाडु सुंदरराजन ने 4 विधायकों को शपथ दिलाई। इसमें महिला विधायक चंद्रिका प्रियंका भी शामिल थीं। वह 4 दशक से भी अधिक समय में पुडुचेरी की पहली महिला मंत्री बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। रजत पदक 2 करोड़ रुपए, कांस्य 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप जून 2021 में किस शहर को निर्मित की गई है? तो दुबई। बिहार जर्दालू आम लीची ब्रिटेन। UK जेविस बाजरा डेनमार्क। UP का बुद्धा चावल सिद्धार्थनगर सिंगापुर। असम लाल चावल USA। महाराष्ट्र के केला और चीकू। भारत में ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से जाना जाता है। यह खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले के टाटसार गांव के किसानों से प्राप्त की गई थी। वैज्ञानिक रूप हास्टेलोसेडेटस के रूप में जाने जाने वाला ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किस ग्रुप की इंडियन होल्स कंपनी ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया? तो टाटा ग्रुप। इसकी व्याख्या है, दक्षिण एशिया को सबसे बड़ी हॉस्पिटलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी IHCL के अनुसार प्रतिष्ठित ब्रांड ताज को ब्रांड फाइनेंस द्वारा दुनिया भर में सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया 1903 में जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूरोप को मेक इन इंडिया E-बाइक पर अपना पहला बैच निर्यात किया है? हीरो साइकिल। लक्ष्य 2025 तक 300 मिलियन यूरो तक जैविक राजस्व प्रदान करना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहाँ शुरू हुई है? तो दिल्ली में हुई है। कोरोना के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। अब हम लोग देखते हैं 30 जून के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो चीन। नेक्स्ट है, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो अशगाबाद। कंस्टेंटिफॉर्म मर्सर द्वारा 2021 में कंसर्ट ऑफ लिविंग सर्वे की वार्षिक रिपोर्ट में आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार 2209 शहरों की रैंकिंग की गई। टॉप में अशगाबाद, हांगकांग, बेरूत तीसरे स्थान पर। भारत में पहला स्थान मुंबई, दूसरा स्थान दिल्ली, तीसरा स्थान चेन्नई। नेक्स्ट, हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? RK समरवाल को मिला है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अत्यधिक मूल्यवान और प्रतिष्ठित है और उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने मंगोलिया की समृद्धि के लिए अपनी उत्कृष्ट कड़ी मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी के साथ एक अमूल्य योगदान दिया है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर, मुद्रा मंगोलाई टोंगरोंग। राष्ट्रपति उखना सुलेखुल। संसद का नाम खुरल है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? तो साजन प्रकाश। इसकी व्याख्या, उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकेंड की समय लिया, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए 1 मिनट 56.48 सेकेंड की सीमा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो दीपिका कुमारी। पेरिस में आयोजित हुए तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई और इस इतिहास को पूरा करने में सफल रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ। यह अग्नि क्लास की न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को लेकर जाने में सक्षम है। उड़ीसा के बालासोर में मौजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के पास इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मिनेश शाह। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापना 16 जुलाई 1965, हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात। नेक्स्ट है, फिशैली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो संदीप मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो 29 जून को। भारत सरकार प्रोफेसर पीसी महालोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में प्रभाव के जागरूकता पैदा करने के लिए वह दिवस यह मनाया जाता है। इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के SDG 2 इस वर्ष के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए। अनुच्छेद 76(1) में इसकी व्याख्या है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।